देखो आज कौन सा चैप्टर है, तो आज चैप्टर है लोस्ट स्पायरिंग। मैंने उस दिन भी बताया था लोस्ट स्पायरिंग का मतलब, लोस्ट मानी खुआ जो खो गया हो, और स्पायरिंग मानी बसंत। क्या? बसंत। बसंत को हम यहाँ कह सकते हैं कि ज़िंदगी का बसंत। ज़िंदगी में जो अच्छे क्षण होते हैं वो खो गए हों। क्या हो गए हों? खो गए हों। तो इसमें बच्चों के कहानी है, बच्चों की कहानी है ज़्यादातर। सब भी शांत हो जाओ, नहीं तो आनंद नहीं आता जब बातें करें तो बालक। अब अगला इसमें ये पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बाकी तुम क्वेश्चनों में ही समझ जाओगे, सारांश नहीं बता रही, नहीं तो टाइम ज़्यादा हो जाए, क्वेश्चनों का कम अर्थ बताया जाए। पहला क्वेश्चन है वाट, क्या क्वेश्चन है पहला? कह रहे हैं वाट एक्सप्लेनेशन, क्या स्पष्टीकरण है, क्या व्याख्या करता है। एक्सप्लेनेशन मानी क्या होता है बताओ? व्याख्या करना, वर्णन करना, बताना। डज द ऑथर, लेखक क्या बताता है, क्या स्पष्टीकरण देता है। अब इसमें लेखिका है, क्या है? लेखिका। तो इसलिए इसमें लिखा है कि क्या स्पष्टीकरण देती है, क्या व्याख्या करती है। ऑफ द लोस्ट स्पायरिंग, लोस्ट स्पायरिंग की ऑफर फॉर द चिल्ड्रन, फॉर मानी के लिए, चिल्ड्रन मानी बच्चों के लिए, नॉट बियर, बियरिंग, बियरिंग मानी पहनना, फुटवियर मानी चप्पल, फुटवियर मानी जूते या पैरों में पहनने वाली चीज़, पैरों में पहनने वाली चीज़। ठीक है, तो इसका आंसर दिया है। तो ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि लेखिका जो है जब बच्चे चप्पल नहीं पहनते हैं तो उस पर क्या बोलती है लेखिका। तो लेखिका कह रही है लैक ऑफ द मनी, लैक ऑफ द मनी, लैक द लैक, लैक मानी कमी, ऑफ द मनी, मनी मानी धन की, इज मानी है, वैलिड मानी उचित, एक्सप्लेनेशन उचित व्याख्या है। धन की कमी, गरीबी, उनकी उचित व्याख्या लेखिका कहती है। लेखिका क्या कहती है कि चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं, तो लेखिका ने सीधा बताया कि उन बच्चों पर धन की कमी है। धन की क्या है? कमी है। द चिल्ड्रन लाइक, चिल्ड्रन पसंद करते हैं। साहिब, साहिब को कैन नॉट अफोर्ड, कैन नॉट मानी नहीं सकता, अफोर्ड मानी प्रयास करना नहीं, प्राप्त करना बोलेंगे यहाँ। अफोर्ड मानी, हाँ, तो इसका मतलब होता है उपलब्ध करना, उपलब्ध होना। अफोर्ड मानी सही है नहीं, प्रयास भी होता है, लेकिन यहाँ पर बोलेंगे कि उपलब्ध नहीं कर सकते। द चिल्ड्रन लाइक साहिब, बच्चे साहिब की तरह, कैन नॉट अफोर्ड उपलब्ध नहीं हो सकते बच्चों को या नहीं कर सकते। द शूज मानी जूते, बच्चे साहिब की तरह जूते उपलब्ध नहीं कर सकते हैं या प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वैन मानी जब, द साहिब गेट, साहिब ने पाया, साहिब पाता है, गेट्स लगा हुआ है, बताओ गेट्स है, गेट्स क्या समझ रहे हो इसका मतलब? ये वाक्य किस काल का है? वाक्य कौन से काल का है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि एस लग रहा है क्रिया में। तो इसके हिंदी अर्थ बोलोगे तो इसके बाद में ता, ती, ते लगाओगे, नहीं लगाओगे। तो हम बोलेंगे वैन जब, द साहिब गेट, साहिब प्राप्त करता है। ए पेयर, ए पेयर मानी एक जोड़ा, ऑफ शूज जूतों का, तो ही बियर्स वह पहनता है। जब उसे एक जोड़ी जूते मिलते हैं तो वो उन जूतों को पहनता है। देखो यहाँ से तुम ये भी समझ सकते हो, देखो पिछला वाला वाक्य सेम प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है। किस में दिया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आवाज़ आ रही है तुम तो? प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है। और दूसरा वाक्य देखो बिना कुछ करे उसने प्रेजेंट इंडेफिनिट में फिर जोड़ दिया है, कह रहे हैं ही बियर्स और वह पहनता है। तो तुम्हें ऐसे ही वाक्य जोड़ जोड़ के बनाने हैं, छोटे छोटे, है नहीं है। फिर कह रहा है वन एक्सप्लेनेशन, वन मानी एक, एक्सप्लेनेशन मानी व्याख्या, एक व्याख्या, एक बात, एक बात। इट इज मानी है, दैट मानी की। तो दूसरी बात वो कह रहे हैं कि एक बात और है कि इट हैज, अब हैज आ गया, बताओ तो ये क्या हो गया? हैज किस में लगता है? प्रेजेंट परफेक्ट में।
और प्रेजेंट परफेक्ट का हिंदी में बोलते समय क्या बोलते हैं? चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो इस वाक्य की हिंदी में यही बोला जाएगा। दैट मानी कि इट हैज़ बिकम, यह हो चुकी है, यह हो चुकी। ए ट्रेडिशन, ए मानी एक, ट्रेडिशन मानी परंपरा, यह एक परंपरा हो चुकी। बताओ, अगर कोई वाक्य बोले तुम्हें कि बेटा वाक्य लिख लो प्रेजेंट परफेक्ट का है, यह एक परंपरा हो चुकी है, तो उसकी अंग्रेजी नहीं बना सकते? बना सकते हो। तो ऐसे ही अगर तुम एक बार ये वाक्य समझ जाओ तो ये सब जो है क्वेश्चन रटने की ज़रूरत नहीं है। तुम डायरेक्ट एकदम छोटे छोटे मतलब सेंटेंसों से पूरा एक क्वेश्चन का अर्थ बना सकते, क्वेश्चन का आंसर। तो ट्रेडिशन मानी क्या हो गया बेटे? परंपरा हो गई। ट्रेडिशन मीन्स क्या हो गई? परंपरा। फॉर मानी के लिए, देम मानी उनके लिए। देम कौन? उन बच्चों के लिए परंपरा भी हो गई थी। एक बात यह भी थी कि उन बच्चों के लिए परंपरा हो गई थी जूते ना पहनने की। टू स्टे, स्टे मानी रहने के लिए। स्टे मानी, वैसे स्टे मानी रुकना होता है। क्या होता है? ठहरना, रुकना। लेकिन यहाँ बोलेंगे रहने के लिए। और बेयर फुट मानी नंगे पैर। बेयर फुट मीन्स नंगे पैर, मतलब उन बच्चों के लिए नंगे पैर रहना एक परंपरा भी हो गई थी। अगला बट मानी लेकिन। द राइटर, राइटर मानी लेखिका या लेखक। डाउट्स मानी, बताओ इसमें भी क्या लग रहा है? एस लग रहा है, तो इसका हिंदी अर्थ भी बोलते समय ताती लगाएंगे पीछे। बट मानी लेकिन। द राइटर, राइटर। डाउट्स मानी संदेह करती है, संदेह करती है। इट मानी इस पर लेखिका संदेह करती है। सही है नहीं? अगला वाक्य पढ़ें। अगला सेंटेंस है दूसरा नंबर। कह रहे हैं बच्चों, दूसरे में कह रहे हैं वाट मेक्स। वाट मानी क्या? मेक्स मानी बनता है। बताओ इसमें भी क्या लगा है? एस लगा है। क्या लगा है? ऐसी। वाट मेक्स क्या बनता है? द सिटी, सिटी मानी शहर। ऑफ द फिरोजाबाद फेमस। अब यहाँ मेक मानी बनना नहीं होता, बनाना होता है। क्या होता है? तो हम बोलेंगे वाट मेक क्या बनाता है, क्या बनाता। सिटी मानी शहर को, ऑफ मानी को, फिरोजाबाद फेमस, फिरोजाबाद को फेमस क्या बनाता है? तो जैसे मुरादाबाद को क्या बनाता है? पीतल। वैसे ही फिरोजाबाद को क्या बनाता है? चूड़ियाँ बनाती हैं। चूड़ियाँ होती हैं कांच की, तो कांच का सब सामान फिरोजाबाद का फेमस होता। वैसे तो गाना वगैरह भी होए के है ना? क्या है गाना? चलो वो होएगा, वो रंगीन गाना होए के रहे। फिर अगला आते हैं, इसका उत्तर आ जाते हैं। उत्तर में किस में आ जाते हैं बेटे इसके? देखो अगला वाला क्या है? अगला कह रहे हैं फिरोजाबाद। हाँ, तो इसमें इन्होंने पूछा कि फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है, तो तुमने बता दिया कांच की चीज़ों के लिए फेमस है। यही इंग्लिश में बना के लिखना, इसका उत्तर हो जाएगा। तो इन्होंने कहा फिरोजाबाद, फिरोजाबाद इज मानी है, फेमस मानी प्रसिद्ध, फोर मानी के लिए, गिलास मानी शीशा, किसके लिए? शीशा के लिए। बिलोइंग मानी बिलोइंग इंडस्ट्री, शीशा बनाने की फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। वैसे बिलो मानी वैसे क्या होता है? हवा चलना होता है। लेकिन इसमें यही कहेंगे कि विशेष करके उसी की हवा, मतलब एक अगर उससे रिलेट करें तो यही व्यवस्था होगी क्या? अगर एक शब्द में कहोगे तो गिलास बिलोइंग इंडस्ट्री। गिलास मानी शीशे की अति उत्कृष्ट, हाँ, और इंडस्ट्री मानी उद्योग। सही है नहीं? अगला एवरी, एवरी मानी प्रत्येक।
अदर, अदर मानी दूसरी, मतलब एवरी मानी प्रत्येक, अदर मानी दूसरी, एक दूसरी मतलब हर दूसरा घर, हर दूसरा या हर दूसरा परिवार। हेयर मानी यहाँ, इज मानी है, इंगेज्ड मानी जुड़ा हुआ, इन मानी में, मेकिंग मानी बनाने में, बैंगल्स मानी चूड़ियाँ या कांच का सामान। हर दूसरा परिवार कांच की चूड़ियाँ या कांच का सामान बनाने के लिए में जुड़ा हुआ है। या ऐसे भी बोल सकते हैं हर दूसरा परिवार कांच का सामान बनाता है, चूड़ियाँ बनाता है। इट इज़ फेमस फॉर द इट्स बैंगल्स। इट मानी है, इज मानी है, फेमस मानी प्रसिद्ध, फॉर मानी इट्स मानी वह नहीं है यहाँ। जैसे ही के साथ अपने की स्पेलिंग हिज लगती है, सी के साथ हर, इट के साथ वैसी अपने की स्पेलिंग इट्स लगती है। तो यहाँ बोलोगे इट मानी है, इज मानी है, फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या कहा है? कह रहा है मेंशन। क्या कह रहा है? मेंशन, मेंशन मानी वर्णित कीजिएगा, बताइएगा। हैजार्ड मानी खतरे, ऑफ द वर्किंग, वर्किंग मानी कार्य, काम के, इन द ग्लास, ग्लास मानी शीशा, कांच, बैंगल्स चूड़ियाँ, इंडस्ट्री मानी उद्योग। कह रहा है कि कांच की चूड़ियों के उद्योग में काम करने के खतरे बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने बिल्कुल आएगा एकदम, या तो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा जरूर। लॉन्ग में ज़्यादा आने की संभावना रहती है। अब क्या कहा इन्होंने, देखो ध्यान से। कह रहा है वर्कर्स, वर्कर्स मानी काम करने वाले, वर्क्स मानी काम करते हैं। बताओ वर्कर्स है और फिर वर्क है खाली। अब ये कौन से काल का वाक्य हो गया? इसमें तो एस ई एस भी नहीं लगा, बताओ। भूल गए तुम लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही प्लूरल के साथ एस ई एस नहीं लगता है, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। वर्कर्स मानी काम करने वाले, वर्क मानी काम करते हैं। आवाज ना आ रही। ओ वर्कर्स, वर्कर्स मानी काम करने वाले, वर्क मानी काम करते थे, इन मानी मैं, और डिग्नी मानी क्या होता है, क्या बताया तुम्हें? धुंधला, कैसा? धुंधला, गंदा। और सेल मानी सेल्स, सेल्स मानी क्या बताया था? सेल्स मानी कोशिकाएं होती हैं, क्या होती हैं? कोशिकाएं। सेल्स मानी वैसे क्लियर है कि कोशिकाएं होती हैं, लेकिन एक सेल मानी और भी होता है, प्रकाश उत्पन्न करने का माध्यम भी सेल होता है। क्या होता है? प्रकाश उत्पन्न करने का माध्यम भी होता है। तो धुंधली कोशिकाएं कह सकते हैं विदाउट एयर, विदाउट मानी बिना, एयर मानी हवा, एंड लाइट। यहाँ बोल सकते हैं डिग्नी सेल्स को हम कहते हैं धुंधले प्रकाश में। क्या कह सकते हैं? धुंधले प्रकाश में। विदाउट मानी बिना, एयर और लाइट, और बिना हवा और प्रकाश के, बिना हवा और प्रकाश के काम करने वालों को काम करना पड़ता है। अब बताओ, तुम बिना प्रकाश के काम करने से तुम कहोगे सर हानि क्या है? तुम कभी भी किसी रात में कम लाइट में पढ़ के देखना, सुबह आंखें मोटी मोटी हो जाती हैं, सूज जाती हैं, तो आंखों को हानि होती है। इसका मतलब खराब प्रकाश में काम करने से। कभी कभी तुम ज़्यादा प्रकाश में पढ़ के देखना, फिर भी आंखों की चमक चली जाती है। तो ज़्यादा प्रकाश, कम प्रकाश दोनों ही हानिकारक है। और तुम समझते हो भाई
एयर ना मिलेगी सही तो दिक्कत ही है नहीं है। चलो अगला कह रहे हैं दे लोस दे मानी बे, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। लोस मानी खोते हैं, देयर ब्राइटनेस एंड देयर आइज, बे खोते हैं चमक ऑफ देयर आइज, अपनी आँखों की। देयर मानी क्या होता है? अपनी। दे के साथ अपने का स्पेलिंग क्या आती है? देयर। वे अपनी आँखों की चमक खोते हैं। द पाउडर मानी चूरन। फ्रॉम द पॉलिशिंग, फ्रॉम मानी से, पॉलिशिंग का क्या मतलब होता है? जो पेंट करने का सिस्टम होता है ना, उस पर कलर करने को, उसे कहते हैं पॉलिशिंग, पॉलिश करना। ऑफ द बंगलाज, चूड़ियों की पॉलिशिंग। आल्सो मानी भी, ब्लाइंड मानी अंधा कर देती है। देम मानी उनको किनको? काम करने वालों को। यहाँ वर्कर्स भी लिख सकते हैं कि जब पॉलिशिंग जो की जाती है ना, पॉलिशिंग पता है किस लिए की जाती है? जैसे कोई चीज़ खुरदरी हो तो उसे चिकना बनाना हो, जैसे चूड़ियाँ तुम देखते हो ये चिकनी आती हैं बन के, तो ये पहले खुरदरी भी हो सकती है ना, जगह पे जगह से जहाँ जुड़ती हैं वहाँ पे थोड़े से खुरदरी होंगी, तब इन्हें चिकना किया जाता है, तो वो पॉलिशिंग होती है। और वो पॉलिशिंग का मतलब घिसाई भी बोल सकते हैं। तो जब हम उसे घिसते हैं ना, तो वो बहुत बारीक बारीक कणों में टूटती है, और वो जब आँखों में जाती है ना, तो शीशा आँखों में जब जाके लगाओ शीशा, तो अंधा तो करेगा ही करेगा, ये मामला है। और शीशा वैसे भी हमारे लिए बहुत हानिकारक है। पेट्रोल में शीशा मिल के आता है अपस्फोटन क्षमता कम करने के लिए, वो अपने अंदर शरीर में जा रहा है, ये बात तुम विज्ञान में पढ़ोगे। और वो हमारी किडनी को ख़राब, हमारी किडनी ख़राब मत बता दियो बेटा मगर सबकी किडनी ख़राब कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो कह रहे हैं भाई मानी क्यों? डिड द साहिब ज्वाइन, साहिब ने ज्वाइन मानी सम्मिलित हुआ, मिलना या नौकरी का। अब यहाँ पे ज्वाइन है, तो ज्वाइन का मतलब होता है ज्वाइन करना, तो ज़्यादातर हम ज्वाइन ही बोलते हैं। ज्वाइन का मतलब ये है, मिलना ही कहते हैं, वैसे जुड़ना कहते हैं। क्या कहते हैं? जुड़ना। द जॉब, लेकिन यहाँ इसका अर्थ जुड़ना नहीं बोलेंगे, ठीक है नहीं। जॉब एट द मिल्क बूथ, कह रहे हैं क्यों साहिब ने मिल्क बूथ पर नौकरी क्यों की? जो मिल्क बूथ मतलब दुकान, मतलब दूध की दुकान पर उसने नौकरी क्यों की? तो साहिब ज्वाइंड, साहिब ने ज्वाइन की, साहिब ने ज्वाइन की द जॉब, जॉब मानी नौकरी, एट द मिल्क बूथ। देखो ये बड़ा अच्छी बात है, अगर तुम यहाँ ध्यान से पढ़ो। अगर भाई वाला वाक्य है, कैसा है भाई वाला, तो उसका उत्तर क्यों की से जोड़ा जाता है, किससे? तो पहली लाइन उससे ही बनाई जा सकती है, भाई, और उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो हटा दो, भाई और जो हेल्पिंग वर्ब है लड़कियों, ये हटा दो 2 वर्ड, और फिर सेम वो लाइन उतार दो, पूरी लाइन। जैसे यहाँ से साहिब ज्वाइन, और ज्वाइन की, देखो ये भी तुम्हें ध्यान रखना है, ज्वाइन है यहाँ पे और आगे डेड लग रहा है साहिब के, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो ये इसका उत्तर भी पास्ट इंडेफिनिट में ही दिया जाएगा। किस में दिया जाएगा? तो इसलिए ये ज्वाइन का ज्वाइंड कर देना बस। साहिब ज्वाइंड द जॉब एट मिल्क बूथ, ये तो क्वेश्चन सही बन गया। फिर उसके बाद बिकॉज से जोड़ो, बिकॉज मानी क्योंकि, ही मानी वह, गॉट मानी पाता था, देयर मानी वहाँ से, मनी मानी धन, एंड मानी और, आल मानी सभी, सभी नहीं यहाँ बोलेंगे पूरा, हिज मानी अपना, मील मानी भोजन, वहाँ से वह धन पाता था, और क्या अपना पूरा भोजन पाता था, भरपेट भोजन मिलता था उसे वहाँ पर। ही बाज पेड, ही मानी वह, बाज मानी था, पेड मानी प्राप्त करता था। वैसे पे मानी अदा करना होता है, क्या होता है? तो ये सेकंड फॉर्म है अदा करना, अदा किया हो गया। 800 रुपीज़, 800 रुपये फ्रॉम हिज सर्विस,
उसे अपनी सर्विस के लिए, अपनी सेवा के लिए, अपनी नौकरी के लिए 800 रुपया मिलते थे। कितने रुपए मिलते थे? 800। अब अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में सर्विस मानी सेवा होती है। क्या होती है? सर्विस मानी होती है सेवा, मरम्मत नहीं होती है। मरम्मत तो रिपेयरिंग होती है। सही है? नहीं, तुम तो ऐसा कह रहे हो ना कि किसी के पापा कभी कभी बोल देते हो कि तेरी सर्विस कर दूंगा, तो वो सर्विस का मतलब बेटे सेवा हो रहे है, उसका मतलब मरम्मत नहीं हो रहे है। अच्छा हाँ। अगला, हु मानी कौन, बाज मानी था, मुकेश मुकेश कौन था, एंड मानी और, वाट मानी और, वाट मानी क्या, बाज मानी थी, हिज मानी उसकी, एम्बिशन मानी महत्वाकांक्षा या इच्छा। मतलब मुकेश कौन था और उसकी इच्छा क्या थी? तो कह रहा है मुकेश, क्या कह रहा है? मुकेश बिलोंग्स मानी संबंधित था या संबंध रखता था। बिलोंग्स मानी संबंध रखता था। टू मानी से, यहाँ से बोलेंगे, द फैमिली ऑफ द बंगलाज मेकर, वह चूड़ियाँ बनाने वाले परिवार से संबंध रखता था। इन मानी में, फिरोजाबाद में। वेयर मानी जहाँ। ईच मानी प्रत्येक। फैमिली मानी परिवार। इज मानी है। एंगेज मानी जुड़ा हुआ। इन द बंगलाज मेकिंग, चूड़ियाँ बनाने से जुड़ा हुआ है। दे लिव, वह रहता है। इन मानी में। हाफ बिल्ट मानी आधा बना हुए, आधे बने हुए। हर्ट मानी हट्स मानी झोंपड़ी में, वह आधी बनी हुई झोंपड़ी में रहता। एंड मानी और। स्टिंकी लेंस, स्टिंकी लेंस का मतलब क्या है? स्टिंकी मानी वही कह सकते हैं गंदगी है, बदबूदार भी बोल सकते हैं। स्टिंकी मानी बदबूदार और लेंस मानी बस्ती। लेंस मानी क्या होती है? बस्ती। लेन में बोलते ना है कि उस वाली लेन में रहे, बस्ती में क्या बोल देते हैं। सही है नहीं? या गली भी बोल सकते हैं। ऑन आस्किंग, ऑन मानी पर, आस्किंग मानी पूछने पर। मुकेश मानी मुकेश, सेज मानी कहता है। आई बिल, आई मानी मैं, बिल मानी गा और बी मानी होऊंगा, मतलब मैं होऊंगा। ए मानी एक, मोटर मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक होऊंगा। आई बिल लर्न, मैं सीखूंगा। बिल का कोई अर्थ नहीं होता, बिल हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर की। किसकी? क्रिया के साथ गा लगा के बोला जाता है इसमें। आई बिल, मैं होऊंगा। लर्न, मैं सीखूंगा। टू ड्राइव, ड्राइव मानी कार चलाना, ओ सॉरी ड्राइव मानी चलाना और ए मानी एक, कार मानी कार, मैं कार चलाना सीखूंगा। था से इस प्रकार। ही वांट, वह चाहता है। ही वांट्स, वह चाहता है। टू बी, होना। हिज ऑन मास्टर, और वह अपना स्वामी होना चाहता है। अपना स्वामी मतलब अपना मालिक, अपना मालिक। और अपना मालिक कौन होता है? जिसे कोई ऑर्डर ना दे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस मानी महत्व, ऑफ द गार्बेज, गार्बेज मानी कूड़े का, फॉर मानी के लिए, चिल्ड्रन मानी बच्चों के लिए, इन मानी मैं, सीमापुरी मानी सीमापुरी, सीमापुरी में बच्चों के लिए गार्बेज का क्या महत्व है? तो बच्चे बताओ उसे क्या समझते हैं? बच्चों के लिए बहुत तगड़ा महत्व है, उसके लिए एकदम सोना समझते हैं। क्या समझते हैं? सोना। और उन्हें 10-5 के नोट भी मिल जाए वहाँ, बहुत ज़रूरी है। कपड़े, जूते, चप्पल भी मिल जाते हैं। आगे पढ़ते हैं, इसका उत्तर जानते हैं। कह रहा है सीमापुरी इज ए स्लम, सीमापुरी इज मानी है, ए मानी एक, स्लम मानी बस्ती, इन मानी मैं, दिल्ली, दिल्ली मानी दिल्ली। चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी के बच्चे। एंड मानी और, देयर मानी उनके, पेरेंट्स मानी माता पिता, आर मानी है, रैक पिकर्स मानी कूड़ा उठाने वाले। कौन है कूड़ा
सीमापुरी में रहने वाले बच्चे और उनके माता पिता कूड़ा बीनने वाले। फॉर द एडल्ट, फोर मानी के लिए, एडल्ट मानी वयस्क, वयस्कों के लिए। रैग मानी कूड़ा, पिकिंग मानी उठाना, बाज मानी था। जो बड़े थे, जो वयस्क थे, जो जवान थे, उन्हें कूड़ा उठाने का मतलब बाज मानी था। ओनली मानी केवल, ए मानी एक, केवल एक मीनिंग था। जो बड़े थे उनके लिए एक ही मीनिंग था। कौन सा? ऑफ द सर्वाइवल, जीविका चलाने का, जीवित रहने का, रोटियां कमाने का, उनके लिए कूड़ा उठाना था। बट लेकिन द फोर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, ए लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, लॉट मानी बहुत, एक्साइटमेंट मानी क्या होता है? उत्साह भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? उत्साह। बाज मानी था, एसोसिएटेड, एसोसिएटेड मानी क्या बताया बताओ? अरे इसके तो लिखा रखे हैं तुम्हें एसोसिएटेड के पहले। सिलम मानी बस्ती बोला था। चलो, एसोसिएटेड मीन्स